नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कुरुक्षेत्र से बीजेपी की विजय शंखनाद रैली, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली। हम कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 90 की 90 विधानसभा में भव्य रैली करेंगे। जन सैलाब, हमारी नीतियों पर आपका विश्वास दिख रहा है। इस पावन धरा से गीता का ज्ञान दिया गया। मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही। हमने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। हमने गरीबों को लाभ पहुंचाया है। हमने बिचौलियों की प्रथा खत्म की है। हमने भेदभाव दूर करने के लिए विकसित हरियाणा का निर्माण किया है। कांग्रेस के समय में जातिवाद, क्षेत्रवाद फैल रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आज हर हरियाणवी का सपना साकार हो रहा है। हमने नए हरियाणा को साकार बना दिया है। ट्यूबवेल बनाने वाली सभी 3 स्टार कंपनी हरियाणा में आएंगी। किसानों का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार का ऋण माफ। किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर बदलने पर खर्चा किसानों से नहीं लिया जाएगा। 137 करोड़ की मुआवजे राशि अगले हफ्ते दी जाएगी। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर झूठ फैला रही है। कांग्रेस को ई गवर्नेंस से परेशानी, यह गवर्नर से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या, जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि
अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर